आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी जिला आगर की ओर से, क्योंकि ये हमारी पहली पत्रकार वार्ता है। तो इस नाते से भी आपका स्वागत करता हूं। आज इस पत्रकार वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय कैलाश कुमकार जी, हमारे सह मीडिया प्रभारी आदरणीय दिलीप कारपेंटर जी और उपस्थित पत्रकार साथियों। सर्वप्रथम तो आप सबको गुड़ी पड़वा के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा से प्रारंभ हुआ है और फिर हमारा जो आराधना का पर्व बीता है, नवरात्रि पर्व, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न प्रकार के अभियान लेकर के पूरे साल भर समाज के बीच में काम करती है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो चाहे हमारी बूथ की टोली हो, चाहे हमारा मंडल का नेतृत्व हो, या हमारे जिले का नेतृत्व हो, या हमारे प्रदेश या हमारे अखिल भारतीय नेतृत्व हो। हम लगातार विभिन्न अभियानों के माध्यम से समाज के बीच में पूरे वर्ष भर काम करते हैं। अभी बड़ा सुखद और बड़ा ही सुखद संयोग रहा कि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को था और उसी दिन हमारे आराध्य देव प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी पूरे देश भर ने मनाया, क्योंकि रामनवमी उस दिन थी। तो ये एक संयोग कह लें कि भारतीय जनता पार्टी का इस वर्ष का जो स्थापना दिवस रामनवमी के शुभ अवसर पर आया, तो पूरे देश भर ने राम जन्मोत्सव भी मनाया और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने हर बूथ पर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। हमने हर कार्यकर्ता के घर पे, सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण किया और उसकी सेल्फी या फोटो लेकर के सोशल मीडिया और हमारे संगठन ऐप पे अपलोड किया। वहीं हमने हर बूथ के जो हमने अभी प्राथमिक सदस्य बनाए, हर बूथ पे हमारे 50 से लेके तो 200 से 250 प्राथमिक सदस्य हमने संगठन महापर्व के अंतर्गत बनाए हैं। उनका सम्मेलन भी हमने किया है और अब हम हर मंडल पे जो सक्रिय सदस्य हैं, जिस सदस्य ने 50 सदस्य बनाए थे उसको पार्टी ने सक्रिय सदस्य माना है और उन सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हम अभी 8, 9, 10 में करने जा रहे हैं। मंडल केंद्रों पे ये सम्मेलन होने जा रहा है और इन जो सम्मेलन हमारे होंगे, इसमें विषय जो रहेंगे वो प्रदेश ने ही तय किए हैं। 3 विषय इसमें रहेंगे और तीनों विषय के अलग अलग वक्ता उन सम्मेलनों में रहने वाले हैं। तो पहला विषय है हमारा भाजपा की चुनावी सफलता एवं संगठन विस्तार, जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो हमारी चुनावी सफलता रही और हमारे संगठन तंत्र का जो विस्तार हुआ है विगत 46 वर्षों में, तो एक विषय तो यह रहने वाला है। दूसरा, भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा लाया गया परिवर्तन। आप देख रहे हो कि जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अमूलचूल पूरे देश भर में की राजनीति में एक परिवर्तन आया है। आपने देखा होगा कि एक परिवारवाद का शब्द हमेशा इस्तेमाल होता है। अन्य राजनीतिक दल हमेशा परिवारों पर डिपेंड रहती है। हमने परिवारवाद को खत्म किया है, हमने तुष्टीकरण को खत्म किया है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी इस देश भर में लाई है। तो ये दूसरा विषय हमारा ये रहेगा कि भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा लाया गया परिवर्तन। और तीसरा विषय हमारा ये रहेगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, तब से लगभग 11 वर्षों से जो विकसित भारत की ओर ये देश बढ़ता जा रहा है, तो वो जो 11 वर्षों की यात्रा है उसका एक विषय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लगभग 11 वर्षों में विकसित भारत की ओर यात्रा। इस प्रकार के ये 3 विषय रहेंगे। हमारे सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हम
8, 9, 10 में करने वाले हैं। 14 मंडल है, 14 ही मंडलों में ये सम्मेलन होने जा रहा है। हमारे एक मंडल में लगभग 100 से लेकर 150 सक्रिय सदस्य हैं। उन सबका यह सम्मेलन होगा और 3-3 वक्ता इन सम्मेलन में जाएंगे और इस प्रकार के ये विषय उनके बीच में रहेंगे। फिर 7 से लेकर 13 अप्रैल तक हमने शुभारंभ कर दिया है। प्रत्येक बूथ पर या प्रत्येक गांव में या प्रत्येक बस्ती में एक अभियान हम सबके बीच में हमारे नेतृत्व ने दिया है, गांव बस्ती गांव चलो बस्ती चलो अभियान। तो हर गांव के लिए और हर बस्ती के लिए हमने एक एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है। तो हर गांव में हमारा एक कार्यकर्ता 3 दिन तक रहेगा और 3 दिन वो लगातार 3 दिन में हर दिन 8 घंटे उस गांव में देगा और उस गांव में विभिन्न प्रकार के अभियान वो चलाएगा जो तय किए हैं प्रदेश ने। स्वच्छता अभियान, मंदिर, अस्पताल, स्कूल या गलियों में स्वच्छता अभियान करके स्वच्छता के प्रति उस गांव में रहने वाले नागरिकों को प्रेरित करने का काम हमारे कार्यकर्ता करने वाले हैं। हितग्राहियों से मिलके उनसे चर्चा करनी है, उनकी चर्चा हमको संगठन एक पे अपलोड करनी है वीडियो बना के और सोशल मीडिया पर भी अपलोड करनी है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिली है तो आपका कैसा अनुभव है, नरेंद्र मोदी जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी जो इस मध्य प्रदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो दूसरा अभियान ये है। तीसरा हमारा आंगनवाड़ी, स्कूल, पशु चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पंचायत कार्यालय में हमारा कार्यकर्ता वहाँ का दौरा करेगा और वहाँ की व्यवस्था देखेगा कि आंगनवाड़ी केंद्र में कैसी व्यवस्था है, यहाँ पीने का अच्छा पानी है कि नहीं, पोषण आहार समय पे बच्चों को मिल रहा नहीं मिल रहा, समय पे आंगनवाड़ी संचालित हो रही नहीं हो रही, या पंचायत भवन में कोई असुविधा हो, चिकित्सालय स्वास्थ्य केंद्र में कोई असुविधा हो। तो इस प्रकार की पूरी जानकारी लेकर के वो कार्यकर्ता हमारे जनप्रतिनिधियों को और हमारे संगठन को अवगत कराएगा तो हम कहीं न कहीं उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। फिर अगला, आप सबको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार का एक अभियान चल रहा है, जल गंगा संवर्धन अभियान। इसके अंतर्गत हम जलाशयों की चिंता कर रहे हैं, पानी मतलब जल का हमारा स्तर कैसे बढ़े, इस प्रकार का यह शासन का अभियान है। तो हमारे संगठन ने भी एक उसको लिया है, जल स्रोतों और जल की जहाँ से निकासी होती है उनकी सफाई करना। ये भी वो कार्यकर्ता जाएगा, वो गाँव वहाँ के हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बूथ केंद्र के एकत्रित करके जल स्रोतों की सफाई और जल निकास, जहाँ से जल निकास होता है उनकी सफाई करके एक जल के प्रति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का काम हमारे कार्यकर्ता बूथ केंद्र पे करने वाले हैं। फिर अगला है भाजपा कार्यकर्ताओं एवं भाजपा के झंडों के साथ गलियों में यात्रा निकालनी। हम हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर वहाँ निवासरत हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ एक यात्रा निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, और हमारे जितने भी पितृ पुरुष हुए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी अमर रहे, इस प्रकार के नारे लगाते हुए हम उस पूरे गांव में एक यात्रा निकालेंगे। फिर संध्या के समय हम वहाँ निवास करने वाले ग्रामीणों के साथ एक चौपाल करेंगे। उस चौपाल में हम हमारी विचारधारा के बारे में उनसे चर्चा करेंगे कि हमारी विचारधारा किस प्रकार काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से इस देश में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, किस प्रकार हम इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का जीवन बदलने के लिए विशेष प्रकार के अभियान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं। इस प्रकार की एक चौपाल भी हम संध्या के समय करेंगे। फिर हम सामाजिक नेता जितने भी हैं, किसी समाज का अध्यक्ष होगा, कोई मठ मंदिर का पुजारी होगा, या कोई प्रभावी व्यक्ति, कोई भजन मंडली का संचालक होगा, इस प्रकार के सामाजिक जो की वोटर्स होते हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनको भी हमारी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर जिन लोगों ने हमारी इस संगठन को अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से सींचा है, ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे मीसा में रहे और जिनको मीसा का दर्जा नहीं मिला हो, वो कहीं न कहीं आपातकाल के समय जेल गए हो, इन कार्यकर्ताओं से भी हम भेंट करके उनका स्वागत और उनका सम्मान करने का काम करेंगे। और अंत में हम
बूथ समिति की बैठक करेंगे। हमारा एक बहुत मजबूत तंत्र प्रत्येक बूथ पर हमने खड़ा किया है। प्रत्येक बूथ पर हमारे 11 दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। एक हमारा बूथ का अध्यक्ष है, एक महामंत्री है, एक बीएलए है, एक नरेंद्र मोदी जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात का कार्यक्रम करते हैं, एक मन की बात का प्रमुख हमारा कार्यकर्ता है, एक लाभार्थी प्रमुख है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख है, एक सामाजिक श्रेणी का प्रमुख है, एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता है, एक महिलाओं के लिए प्रमुख कार्यकर्ता है और एक युवाओं के लिए प्रमुख कार्यकर्ता है। इस प्रकार से हमारे 11 दायित्ववान कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर हैं। तो उस बूथ की समिति की बैठक करके हम उन 11 ही कार्यकर्ताओं को जो हमारी पार्टी के लिए समर्पित हैं और उनको अच्छे से पता है कि हमको पार्टी ने जवाबदारी दी है तो हमको क्या करना है, फिर भी इस बूथ समिति की बैठक में हमारा जो कार्यकर्ता उस बूथ पर जाएगा वो इनके दायित्वों का बोध इनको कराएगा कि आप बीएलए हो तो आपकी क्या जवाबदारी है, आप अध्यक्ष हो तो आपकी क्या जवाबदारी है, आप मन की बात के प्रमुख हो तो आपके मन की बात हर महीने आपको करना है और संगठन पे अपलोड करना है। इस प्रकार का यह हमारा गांव चलो बस्ती चलो अभियान रहेगा। फिर संविधान निर्माता हम सबके पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। यदि उनका अपमान यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव का अपमान किया है। उनको चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया है। उनसे जुड़ी हुई जो 5 स्थान थे उनकी चिंता कभी कांग्रेस ने नहीं की। उसकी चिंता की तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी ने की है। और पंच तीर्थ नाम से उनसे जुड़े हुए 5 स्थान का जो निर्माण उनने किया नरेंद्र मोदी जी ने। और कांग्रेस लगातार संविधान को हाथ में लेकर के ये कहती रहती है कि भाजपा ने हमेशा बाबा साहब और संविधान का अपमान किया। कांग्रेस ने हमेशा संविधान का अपमान किया और आपातकाल लगा करके संविधान को खत्म करने का कांग्रेस ने काम किया है। हमने हमेशा बाबा साहब को एक देव पुरुष माना है और संविधान को भी पूजने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। तो ऐसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी हम बड़े उत्साह और पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। हम 13 अप्रैल की शाम को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहां प्रतिमा है उस प्रतिमा की हम साफ सफाई करेंगे, वहाँ दीपोत्सव करेंगे और आतिशबाजी करेंगे शाम को। ये संदेश देने के लिए कि कल बाबा साहब की जयंती है और आपकी मूर्तियों पे माल्यार्पण करेंगे। और जहाँ मूर्ति नहीं है, जैसे हमारे यहाँ नलखेड़ा में मूर्ति है, जहाँ मूर्ति नहीं है तो हम हर बूथ पे बाबा साहब की तस्वीर लगा करके उन पे माल्यार्पण करके हमारे संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे। और वाचन करने के बाद हम हर कार्यकर्ता को और समाज में ये बताने का काम करेंगे कि संविधान हमारी जीवन रेखा है। संविधान हमको ये बताता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो संविधान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। और इस संविधान का निर्माण जिसने किया, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो हमारे लिए पूजनीय है, उनको उसके नक्शे कदम पे चल के इस देश के अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य हमको निभाना है। इस प्रकार का संदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में देना चाह रही है। फिर आंगनवाड़ी केंद्रों और अनुसूचित जाति बस्तियों के स्कूलों में जाकर के वहाँ पेयजल की सुविधा, साफ सफाई और सामुदायिक सुविधाओं का रखरखाव, इस प्रकार से हम आंगनवाड़ी केंद्र और अनुसूचित बस्तियों में जाकर के ये करने वाले हैं। और 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हम एक तारीख डिसाइड करेंगे, एक तारीख तय करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति का जो महासंघ लखनऊ में हुआ था और लखनऊ में उनका भाषण हुआ था, उस भाषण को हम सब समाज में पहुंचाने का काम करेंगे। हम जिला केंद्र पे 2 सत्रों में जिला स्तरीय संगोष्ठी करेंगे। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों को, प्रबुद्ध वर्गों को बुला करके बाबा साहब का जो उस दिन लखनऊ में जो भाषण था, वो भाषण जो संदेश वो देना चाहते थे समाज को,
उस संदेश का वाचन हम लोग करेंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी हम पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार हम पूरे मध्य प्रदेश में हर बूथ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। ये इस प्रकार के हमारे अभियान आगामी आए हैं। मैंने प्रयास किया है आप सबके रखने का। आपको यदि इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।